फ्रेंड्स, आप सबको अपने इस चैनल पे स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चों के लिए वीडियो काफी खास और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टर्म 2 को लेकर सीबीएसई ने एक वेबिनार की है, जिस वेबिनार में आपके सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया है कि टर्म 1 टर्म 2 का वेटेज क्या होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर आप टर्म 1 एग्जाम दे दिया है और टर्म 2 एग्जाम अगर आप अब्सेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट किस बेस पे तैयार होगा, या फिर टर्म 1 एग्जाम आपने नहीं दिया था और टर्म 2 दे रहे हैं तो उस किस आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, या फिर दोनों एग्जाम आपने नहीं दिया, ना टर्म 1 दिया ना टर्म 2 दिया है, तो फिर आपके रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। इन सभी सवालों का जवाब सीबीएसई ने आज वेबिनार में बताया और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि टर्म 2 का एग्जाम कंडक्ट करेंगे इस कोविड सिचुएशन में भी, और उन्होंने कहा बाकी सेफ्टी के साथ। उन्होंने और भी कोविड से रिलेटेड बहुत से और अपडेट दिया है, उन सभी का चर्चा हम यहाँ पर एक समरी के रूप में आपको शेयर करूंगा। सो गाइस, वीडियो को साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल्स, क्योंकि यहाँ पर आपको सही और सही इंफॉर्मेशन मिलता है। जहां पर आपको बड़े बड़े यूट्यूबर ये बात को कह रहे थे कि एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, मैं हमेशा कहा था एग्जामिनेशन कैंसिल के बारे में अभी सीबीएसई का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जल्दबाजी होगा ये सोचना कि कैंसिल हो रही है। सो स्टूडेंट्स, पहले आप चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे कि आज वेबिनार में सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने क्या क्या, श्याम भारद्वाज ने क्या क्या बात बताई। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन्होंने बताया कि अगर आप टर्म 1 एग्जामिनेशन में अगर आप बैठे हैं और टर्म 2 में अगर एग्जाम नहीं देंगे तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट टर्म 1 के बेसिस पे आपको मार्क्स के हिसाब से आपको रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। और अगर आपने टर्म 1 में बैठे हैं और टर्म 2 में नहीं बैठिएगा, तो किसी कारण से टर्म 2 में आप नहीं बैठ सक रहे हैं, तो टर्म 1 के बेस पे आपको रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको मार्किंग कर दिया जाएगा। यही कंडीशन अगर आपने टर्म 1 में एब्सेंट थे और टर्म 2 में अगर आप बैठ रहे हैं तो टर्म 2 के बेसिस पे आपके मार्क्स को यानी आपके रिजल्ट को तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एग्जाम में मान लीजिए आप एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में उन्होंने कहा है कि अगर स्कूल चाहे तो उसे कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में बैठने का परमिशन दे सकती है, और नहीं तो ये नेक्स्ट ईयर में बच्चे एग्जाम देंगे। यानी अगर आप दोनों एब्सेंट कर जाइएगा टर्म 1 टर्म 2, तो आपको कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देना होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दो तीन बात उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन के दौरान, जैसे मान लीजिए एग्जाम दे रहे हैं हम कैंडिडेट हैं, एग्जाम देने के दौरान में अगर कोविड के सिचुएशन में अगर मुझे कोविड हो जाता है तो हमारे रिजल्ट जो तैयार होगा वो आप हमारे 2-3 सब्जेक्ट होने के बाद अगर मुझे कोविड हुआ तो टर्म 1 का रिजल्ट और ये जो 2-3 पेपर मैंने दिया था उस बेसिस के आधार पे ओवरऑल रिजल्ट को तैयार कर दिया जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर उन्होंने हर स्टेप में हर हाल में कोशिश किया है कि एग्जाम टर्म 2 का एग्जाम को कंडक्ट करेंगे और रिजल्ट के बारे में भी क्लियर। और लेकिन टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज के बारे में उन्होंने साफ अभी कोई निर्देश नहीं दिया है, कोई बात उन्होंने नहीं बताया कि टर्म 1 टर्म 2 का वेटेज क्या होगा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी इसका टर्म 1 टर्म 2 का वेटेज के बारे में अपडेट नहीं, कोई कुछ भी बोलने से इनकार किया है। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, और लेटेस्ट और बेहतर इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे, पूरे यूट्यूब चैनल पे सिर्फ इसी चैनल पर मिलता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।